हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय बुटीको कुल्लू शॉल। बुटीको कुल्लू शॉलों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक सफल बुनकर सहकारी सभा। छुट्टियां घटाने और शैक्षणिक दिवस बढ़ाने पर सचिवालय में फैसला। लॉकडाउन से निकलने को शिक्षा विभाग ने एग्जिट प्लान बनाना किया शुरू। नए प्रस्ताव की प्रस्तुति देने को अधिकारियों की बुलाई बैठक। फैसलों को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा मुख्यमंत्री के पास। सीटू राष्ट्रीय महासचिव ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। मजदूरों को कोरोना काल का पूरा वेतन देने और उनकी छंटनी पर रोक लगाने की पैरवी कर सीटू का जोरदार प्रदर्शन। कहा, लोगों को राशन की जगह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषण ही हो रहे नसीब। लॉकडाउन भाग 2 में पुलिस प्रशासन और हुए सख्त। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेवजह बाहर निकलने पर कसेगा शिकंजा। समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे दुकानदार, अब होगी कानूनी कार्रवाई। और नैना देवी मंदिर न्यास ने महामारी से निपटने के लिए की बड़ी मदद। मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की प्रदान। अब तक हजारों लोगों को मंदिर न्यास के द्वारा करवाया गया राशन उपलब्ध। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं राजधानी से, जहां पर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां घटाने और शैक्षणिक दिवस बढ़ाने पर सचिवालय में फैसला होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन से निपटने को शिक्षा विभाग ने एग्जिट प्लान बनाना शुरू कर दिया। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नए प्रस्ताव की प्रस्तुति देने को अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें लिए जाने वाले फैसलों को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। हिमाचल में 1.5 माह तक स्कूल बंद रहने से प्रभावित पढ़ाई को फिर से पटरी पर लाने को एग्जिट प्लान बनाया जा रहा है। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में इन दिनों से ही गर्मियों का अवकाश घोषित हो सकता है। शेष बचे शैक्षणिक दिवसों में भी पढ़ाई पूरी करने के लिए सिलेबस घटाया जा सकता है। शैक्षणिक दिवस बढ़ाने पर भी चर्चा संभावित है। खेल गतिविधियों के कैलेंडर को भी कम करने की तैयारी है। अपने विभाग के सभी अधिकारियों को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो बुलाया है, उनसे चर्चा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक हमारा जो है वो, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा, तो क्या हम इसमें सिलेबस और शिक्षा कैलेंडर जो है वो उसको कर्टेल कर सकते हैं, या हम एकेडमिक ईयर ही बढ़ा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि हमारी जो ग्रीष्मकालीन स्कूल हैं उनमें अभी अवकाश होना है, तो क्या हम अवकाश को ही बढ़ा दें या एडवांस कर दें। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये चर्चा होगी और मुख्यमंत्री जी के साथ जो है इस पर पूरी जो है वो हम प्रेजेंटेशन देंगे कि किस प्रकार से जो हम एग्जिट प्लान बनाएंगे। इसके लिए हमको SCERT सोलन से मदद लेने की आवश्यकता होगी। वहीं सीटू के अखिल भारतीय केंद्र के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में सीटू राज्य कमेटी के तत्वाधान में कोरोना महामारी के दौर में मजदूरों को राशन उपलब्ध करवाने, सभी मजदूरों को 750 रुपए की आर्थिक सहायता देने, मीडिया और IT कर्मियों की छंटनी बंद करने, जिसके संदर्भ में सीटू राष्ट्रीय महासचिव ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और औद्योगिक मजदूरों को कोरोना काल का पूरा वेतन देने और उनकी छंटनी पर रोक लगाने आदि मांगों पर जोरदार प्रदर्शन किए गए। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारें इस महामारी के दौर में मजदूरों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही। मजदूरों को पेट भरने और जिंदा रहने के लिए राशन चाहिए, लेकिन उन्हें राशन की जगह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषण ही नसीब होते हैं। प्रदेश के ज्यादातर उद्योगों में 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद ठेका मजदूरों को कोई वेतन नहीं दिया गया। शिमला नगर निगम के टूटू स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में 10,500 रुपए वेतन लेने वाले मजदूरों को मार्च में केवल 2,000 रुपए वेतन दिया गया। ये प्रवासी मजदूर आज राशन के से भी वंचित हैं। आज उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। आज उनका पूरा काम चला गया है और जिस तरीके के प्रयास सरकार की ओर से होने चाहिए थे, केंद्र सरकार ने जो अधिसूचनाएं जारी की 20 मार्च को और 29 मार्च को, वो अधिसूचनाएं लागू नहीं हो रही हैं। आज उद्योगों के अंदर हम देख रहे हैं ठेका मजदूरों को 22 तारीख के बाद कोई वेतन नहीं दिया गया है, उनको वेतन से वंचित कर दिया गया है। यहाँ शिमला के बीचों बीच में जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है टूटू के पास बरियाल में, वहाँ पिछले कल जो मजदूरों के फोन आए, लगभग 100 मजदूर काम करते हैं। उन मजदूरों की जो तनख्वाह थी लगभग 10,500 रुपया थी, लेकिन इस महीने केवल उनको 2,000 रुपया तनख्वाह दी गई है। हेलो,
मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। कुछ ऐसी ही आवाज सुबह 8:47 पर करीब यह शब्द कानों में पड़ते ही पपरोला निवासी चमन लाल ग्रोवर को यकीन ही नहीं हुआ कि देश की सबसे बड़ी ताकत उनसे फोन पर रूबरू हो रही है। 2 मिनट बाद ही एक प्राइवेट नंबर से फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि नमस्कार, पहचान लिया, नरेंद्र दास मोदी बोल रहा हूँ। चमन लाल ग्रोवर यह सुनते ही तपाक से जवाब दिया, पहचान लूंगा, क्यों नहीं जी, आपकी आवाज भारत के प्रधानमंत्री की आवाज है, उसे कौन नहीं पहचानेगा। उसके बाद क्या क्या बातचीत हुई, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। 8:47 पर मेरे को कॉल आई एक, उन्होंने पूछा भी चमन लाल ग्रोवर जी से मिल सकते हैं। मैं क्या, हाँ जी बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आप अपना फोन को बंद नहीं करना, इसको बिजी भी नहीं करना, पीएमजी में आपसे बात करेंगे प्रधानमंत्री जी। उसके बाद फिर आ गया उनका फोन, प्रधानमंत्री जी का बोलने लगे, जी नमस्कार चमन जी नमस्कार। मैंने बोले हाँ जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फिर बोलने लगे आपका स्वास्थ्य कैसे है, परिवार कैसे है, सब कुछ पूछा मेरे से। उसके बाद फिर अगला सवाल था कोरोना के बारे में, कोरोना हिमाचल में कैसे है। मैंने कहा जी हिमाचल में कोरोना कंट्रोल में है, कोई चिंता की बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा भी हमारी सरकार, या हमने बोला सरकार ठीक काम कर रही है। फिर उन्होंने पूछा जी आपका प्रशासन, तो मैंने कहा प्रशासन हमारा बहुत बढ़िया है। फिर उन्होंने लास्ट सवाल ये किया कि आप ये देखना कोई भूखा ना रहे, सब लोगों का ध्यान करना, जिसके पास खाने को नहीं है उसको खाने को दे हमारे कार्यकर्ता। उधर हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर न्यास ने इस महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस महामारी के दौर में हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ भी आगे आए हैं। इसके अलावा हजारों लोगों को मंदिर न्यास की ओर से राशन भी वितरित किया गया। मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम ने बताया कि इस महामारी के दौर में हर क्षेत्र से दानी सज्जन सरकार की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंदिर निवासियों की ओर से भी इस महामारी के प्रकोप को निवारण के लिए मंदिर न्यासों की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई और जिसमें मंदिर श्री नैना देवी की ओर से भी 2.5 करोड़ रुपया राहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की गई। बीमारी है, एक पेंडेमिक घोषित हुई है, उसके लिए जो है अलग अलग लोग दानी सज्जन जो है सरकार की मदद कर रहे हैं इस महामारी से निपटने में। काफी लोगों ने जो है यहाँ पे फंड्स जो है इसके लिए हमारे माध्यम से भेजे हैं सरकार को। तो इसी कड़ी में ये निर्णय लिया गया था कि अलग अलग मंदिर न्यासों द्वारा भी इस बारे में सरकार की मदद की जाएगी ताकि इस महामारी से जो है निपटा जा सके और अपनी अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार जो है मदद की जा सके। तो इसी कड़ी में टेम्पल ट्रस्ट श्री नैना देवी जी ने HPSDM में कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 2.5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो दी है ताकि इस महामारी से निपटने में जो है टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से भी एक योगदान हो सके। उधर जिला किन्नौर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। प्रदेश मुख्यमंत्री वैसे तो राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे ही लगातार कोई ना कोई भ्रष्टाचार व्यापक रूप से हो रहा है। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह आरोप जड़े हैं रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर के कटगांव में एक हेड कांस्टेबल द्वारा कुछ युवकों से 60,000 रुपए लेने का मामला सामने आया है। कुछ युवकों द्वारा कटगांव ठेके में शराब को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिस पर पुलिस टीम आई और मामले को निपटाने के लिए पुलिस द्वारा युवकों को शराब के ठेके लूटने का केस बना दूंगा यह कहा गया और राशि ली गई। उन्होंने कहा कि यह राशि विभिन्न खातों में घुमा फिराकर हेड कांस्टेबल रवि ने अपने खाते में 50,000 रुपए जमा करवा दिए और 10,000 रुपए पुलिस ड्यूटी के लिए लगाई गई। वाहन के चालक और मालिक के खाते में डाला गया। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार से तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया जाए। जो आज FIR हेड कांस्टेबल के ऊपर हुई है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। 16 तारीख की घटना है कि कुछ लोग जो है, कुछ हमारे नौजवान किसी और गांव के जैसे यंगपा के थे,
तो उनको मालूम था कि यहाँ शराब जो है चोरी छिपे बिक रहा है, तो उन्होंने सेलमैन से कांटेक्ट किया फ़ोन पे कि भाई हमें भी शराब चाहिए। तो सेलमैन ने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ। तो जितने में ये खड़गांव पहुँचे शराब लेने, उतने में वो सेलमैन वहाँ से अपने क्वार्टर की तरफ चला गया था। तो उस बात को लेकर कुछ विवाद इन जो लड़कों का सेलमैन के साथ हुआ, तो उसने तुरंत पुलिस बुला ली और जो चौकी में वहाँ पर पुलिस का जो हेड कांस्टेबल जिसका नाम रवि बताया जा रहा है, उसने जो इन बच्चों को जो है सबको पकड़कर चौकी ले गया। वहाँ से उसको जो है फिर PHC खड़गांव में मेडिकल कराने ले गया और मेडिकल कराने के बाद उसने इन बच्चों को धमकी दी कि तुम्हारे पे जो है संगीन आपराधिक जो है केस बनाऊंगा, ये जो ठेका लूटने का, और उससे भी संगीन केस बनाऊंगा, तुम्हारी जमानतें भी नहीं हो पाएगी। इस किस्म से उनको डरा कर उनको कहा कि अगर तुमने इस केस से बचना है तो 60,000 रुपये जो है तुम फलाना फलाना आदमी के नाम पर जो है अकाउंट में डाल दो। आज जहां पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, इस महामारी को देखते हुए जिला किन्नौर NSUI यूनिट ने पूर्व NSUI जिलाध्यक्ष दयाल सिंह नेगी और वर्तमान जिला अध्यक्ष स्वर्णदीप नेगी की अध्यक्षता में आज से ही NSUI की छोटी बहनों के सहयोग से दिनांक 26 तारीख तक 1000 मास्क बनाकर रिकांगपिओ हेडक्वार्टर में रह रहे सभी प्रवासी मजदूरों को बांटने का लक्ष्य रखा। इसके लिए आज से ही NSUI के कार्यकर्ताओं ने मास्क बनाने का कार्य शुरू किया। केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा मजदूरों और किसानों को कार्य करने की छूट दी गई है, जिसके चलते किसान और मजदूर अपने अपने कार्यों में जुट गए हैं। वहीं निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने भी अपनी मजदूरी करना शुरू कर दिया है ताकि वे आर्थिक रूप से अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों ने भी अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। कार्यस्थलों पर वे कार्य करते समय मास्क पहनकर और शारीरिक दूरी का विशेष ख्याल रख रहे हैं और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कर्फ्यू के दौरान 1 महीने से यहाँ पर हैं और उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा अब मजदूरों को काम करने की छूट दी गई है, जिसके चलते अब वे निर्माण कार्य से जुड़े कार्यों में लग गए हैं और वे कार्य करते समय सामाजिक दूरी और मास्क पहनने का ख्याल रख रहे हैं ताकि बीमारी से बच सकें। हम एक महीने से यहाँ फंसे हुए हैं, हमें राशन पानी तो मिल रहा है सब, और आज से 23 तारीख से हमारा काम भी चल पड़ा है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, हमारी हिफाजत ठीक हो रही है और हमें काम भी दे दिया गया। बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं जो है ना सिर्फ घर ही जाना चाहता हूँ। और भी है सभी हमारे भाई ऐसे फंसे हुए हैं, कुछ तो ऐसे जिनकी शादी नहीं हुई तो थोड़ा बिता भी सकते हैं सेवन, लेकिन हम ऐसे हैं गरीब आदमी है, ज़्यादा घर पर भी बहुत समस्या है, लेकिन समय नहीं बिता सकते यहाँ पर। इतना 3 महीने हो गए सर हमारे यहाँ पर। खाने पीने की तो व्यवस्था बिल्कुल सही है जी, लेकिन अब काम चल जाएगा, थोड़ा मन भी लग जाएगा। रेज मास्क भी है और हमारे पास में साबुन भी अलग अलग है जी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होंगे, बन रहे हमारे साथ।